Morning to all of you. I am Dr. Akhilesh Mishra, Professor Agronomy from Legume section. Today I am going to take class of first semester BSc Honors. Course name is AGR 111 Fundamentals of Agronomy. It was a very important course having 4 credits, 3 plus 1. And today's topic is agronomy definition, meaning and its scope. All of you know that agronomy is a Greek word derived from agros meaning field and nomos meaning management. It is a field management. Whenever you go to raise a crop successfully, then you definitely need a good field management. So all the practices to raise the crop and to get a good production, management of field is very important. So in this course, in this topic, we going to aware with all the aspects of agronomy which have important to grow a crop successfully with management of field. आप सभी जानते हैं बहुत से छात्र हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं जिनको इंग्लिश में समझने में दिक्कत है। चूँकि ये पहला सेमेस्टर है तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता जाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो देखिए, जो सस्य विज्ञान है एग्रोनॉमी, वो 2 लैटिन शब्दों से एग्रॉस और नामस से मिला है। एग्रॉस का मतलब होता है फील्ड यानी कि खेत, जिस भूमि पर हम खेती करते हैं, और नामस मीन्स है मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। उस खेत का प्रबंधन जिसमें हम खेती करने जा रहे हैं, ये हमारी एग्रोनॉमी की परिभाषा है। मूल जो है इसकी अवधारणा ये है। एग्रोनॉमी इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच in agriculture dealing with crop production and soil management. It is defined as an agricultural science, deals with principles and practices of crop production and field management. जो आपका शस्य विज्ञान है उसमें क्या होता है कि हम फसलों का उत्पादन अच्छी तरह करें और भूमि का प्रबंधन भी करें। इसका मतलब ये है कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन चाहते हैं, जो हम अपनी फसलों से उत्पादन चाहते हैं, वो अच्छे से अच्छा उत्पादन करें, बशर्ते कि हमारी जो भूमि की उर्वरता है, जो हमारी भूमि की गुणवत्ता है, वो बरकरार रहे। चूँकि खेती हम बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं और आगे पीढ़ियों के लिए बहुत लंबे समय तक हमको करना भी है। तो जहाँ तक शस्य विज्ञान की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिस्सा है हमारे कृषि का। तो आगे आप समझते रहें कि एग्रोनॉमी जो क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं कि एग्रोनॉमी इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग प्लांट्स एंड प्रोड्यूसिंग फूड, फ्यूल, फाइबर एंड लैंड रिक्लेमेशन एंड प्रोवाइड ए फेवरेबल एनवायरनमेंट टू क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। यानी कि जो फसलों को है हमको उगाने की जो तकनीक है, एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तकनीकियों को अपनाकर हम अपने फसल का उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, ईंधन का भी करते हैं, और फाइबर जैसे कपास है, रेशम है, सिल्क है आदि का उत्पादन करते हैं। साथ ही भूमि के सुधार और भूमि की जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए जो वातावरण के अनुकूल क्रॉप हों और जो अधिकतम उत्पादकता दे सकें, ऐसी फसलें उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहे और अधिकतम मात्रा में हम उनसे आय भी प्राप्त करें और अधिक उत्पादन प्राप्त करें। यह बात जो है एक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कही थी। उनकी वजह से ही उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी यानी कि
सस्य विज्ञान का पितामह कहा जाता है। तो आप सभी इसको ध्यान से नोट कर लें। पीटर डिक्रेसेंजी, PETERDECRESENZI, पीटर डिक्रेसेंजी इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ एग्रोनॉमी। अब आपको सभी जानना चाहिए कि इनको इसीलिए चूँकि इन्होंने सस्य विज्ञान की वो विधियाँ जिससे कि हम फसल का उत्पादन अच्छा ले सकें, अपने खाद्यान्न का, ईंधन का, रेशे का और अन्य अपने जो पशुपालन करते हैं उनके लिए भी अच्छा से अच्छा चारा का उत्पादन और सभी प्रकार के उत्पादन जो भूमि से करते हैं कर सकें। उसकी जो तकनीकी विधियां हैं वो सबसे प्रथम बार देने वाले हमारे जो पितामह कहलाए उनका नाम था पीटर डिक्रेसेंजी। अब सस्य विज्ञान एक आर्ट भी है और साइंस भी है, यानी कि एक कला भी है और विज्ञान भी है। तो इसके बारे में देखिए एग्रोनॉमी आर्ट कैसे है। एग्रोनॉमी इज एन आर्ट रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ वे टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑफ द फार्म इन स्किलफुल मैनर बट does not necessarily include an understanding of principles underlying farm practices. Both physical and mental skill are essential for successful crop production. यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि हमारे सस्य विज्ञान एक कला किस प्रकार है। कला इसलिए कि इसमें हम जो अपनी दो विशेष प्रकार की हमारी स्किल है, जो हमारी बहुत गुण हैं हमारे स्पेशल, जो फिजिकल भी हैं यानी कि भौतिक रूप से जो मेहनत करते हैं जैसे कि निराई, गुड़ाई, बुआई, सिंचाई, और जो मानसिक स्किल मेंटल स्किल्स हैं वो जो है बहुत आवश्यक हैं एक सफल फसल उत्पादन के लिए। उनका प्रयोग करते हैं जबकि हम बिना फसल उत्पादन के फार्म प्रैक्टिसेस के जो हमारे फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनके बिना वैज्ञानिक सिद्धांत को जाने हुए ये हम अपने स्किल से यानी कि कला से करते हैं। तो जो ये ज्ञान है हमारा इस प्रकार कार्य करने का कि हम बगैर मूल सिद्धांतों को खेती मशीनरी के जाने हुए जब अपनी मेंटल और फिजिकल स्किल से अच्छी फसल का उत्पादन बगैर मृदा के जो गुणवत्ता है उसका ह्रास किए हुए करते हैं तो यह एक प्रकार की कला है। इसलिए एग्रोनॉमी इज ए आर्ट। आफ्टर दैट एग्रोनॉमी इज ए साइंस। व्हाई? बिकॉज scientific principles are freely used for the production of quality crops which focuses on improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of process involved। यानी कि एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान एक प्रकार की साइंस भी है, विज्ञान भी है, क्योंकि यह विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर हम इसमें गुणवत्ता युक्त फसलों का उत्पादन करते हैं, जिसमें कि हम इसका भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जो कृषि की उत्पादकता है वो बढ़े और अधिकतम आय प्राप्त हो, अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो और हमारी भूमि का जो है गुणवत्ता का किसी प्रकार का नुकसान ना हो। यह हम विज्ञान आधारित रूप पर जब करते हैं तब इसको हम साइंस कहते हैं। विज्ञान आधारित सस्य विज्ञान कैसे होती है? जब हम देखते हैं कि जो हमारी अधिक गुणवत्ता वाली फसलें हैं जो अधिक हमारा उत्पादन देती हैं वो निश्चित तौर पर अधिक हमारा क्या करती हैं, भूमि से वो अवशोषण करती हैं मिनरल्स का, तत्वों का। तो जिस अनुपात में हमारी फसल जमीन से तमाम प्रकार के अवयव तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या सूक्ष्म तत्व जैसे जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है आदि का जिस मात्रा में अवशोषित करती हैं, अवशोषण करती हैं, उसी मात्रा में वैज्ञानिक विधि के अनुसार हम पता लगाकर कि किस फसल की कितनी आवश्यकता है, जिसको आरडीएफ करते हैं संतुष्ट, वो हम ज़मीन में देते हैं, जिससे कि ज़मीन में जो हमारे तत्वों का बैलेंस है वो अच्छा बना रहे। इस प्रकार से हम विज्ञान का उपयोग करते हुए जो है उसमें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, जिससे फसल
हमारी अच्छा उत्पादन दे और हमारी भूमि का जो गुणवत्ता है उसका भी क्षरण ना हो। इसी प्रकार प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है, मैनेजमेंट की बात बताई, नॉमस का मतलब मैनेजमेंट। तो प्रबंधन में ये उर्वरक प्रबंधन हुआ, खरपतवार प्रबंधन भी करते हैं, क्योंकि फसल में अगर खरपतवार तो निश्चित तौर पर होंगे ही, तो खरपतवारों को इस हद तक नियंत्रित करना कि हमारी आर्थिक जो उपज है वो कम ना होने पाए, उसके लिए खरपतवार प्रबंधन करेंगे, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि फसल को जब उगाते हैं तो क्या करेंगे, आप खरपतवारों गर्मी की जुताई कर दें खेत की, जिससे कि खरपतवारों का काफ़ी कम हो जाते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसी प्रकार आगे आप देखें कि जब अगर फसल उगती है, खरपतवार उगते हैं, तो बहुत सी फसलों में प्री इमरजेंस एप्लीकेशन में खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। खड़ी फसल में भी करते हैं खरपतवारनाशी का प्रयोग। खड़ी फसल में फसल की अवधि अवस्था और खरपतवारों की अवस्था और खरपतवारों की जो प्रकृति को देखते हुए किसी फसल में 20 से 25 दिन, 40 से 45 दिन में 2 निराई, 1 निराई, मौसम अनुमान के हिसाब से कि किस प्रकार के खरपतवार हैं और किस प्रकार की फसल है, हम नियंत्रण करते हैं। ये खरपतवार प्रबंधन है। इसी प्रकार जो है सिंचाई का प्रबंधन, किस फसल में कितनी सिंचाई चाहिए। हमारी ज़मीन में नमी होना अति आवश्यक है, उससे बगैर ना हमारा अंकुरण हो सकता है, ना फसल की अच्छी वृद्धि हो सकती है, ना अच्छा उत्पादन। इसलिए फसल के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें बहुत सारा जो है पानी अनावश्यक रूप से नहीं लगाएंगे, जितनी फसल की आवश्यकता है उस फसल की आवश्यकता अनुसार पानी देंगे। ये जो हमारी सस्य विज्ञान इस प्रकार से एक हमारी विज्ञान हो गई। अब आती है बात सस्य विज्ञान की परिभाषा की। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो एक प्रमुख वैज्ञानिक नॉर्मन ने 1980 में एक परिभाषा दी है, उसको सभी छात्र नोट कर लें अच्छे से और जान लें। नॉर्मन in 1980 has defined agronomy as the science of manipulating the crop environment complex with dual aims of improving agricultural productivity and gaining a degree of understanding of the process involved। तो ये परिभाषा इसको अच्छे से तैयार कर लें, ये आपको बार बार समय समय पर पूछी जाती रहेगी। अब आती है बात कि एग्रोनॉमी से आप परिचित हो गए कि भूमि का प्रबंधन एग्रोनॉमी हो गया। अब आता है इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि एग्रोनॉमी इज ए डायनामिक डिसिप्लिन विद द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट एंड एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर मॉडिफाइड और न्यू प्रैक्टिसेस डेवलप्ड फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। यानी कि एग्रोनॉमी इज ए डायनेमिक डिसिप्लिन, मतलब इसमें बहुत ही प्रकार की विविधताएं हैं। इस प्रकार का यह आपका सस्य विज्ञान का क्षेत्र है। इसमें जो है बहुत सारी जो नई नई हमारी जो ज्ञान है, नई नई जानकारियां हैं और बहुत अच्छी तरह जो हमारा पौधा है और जो हमारा एनवायरनमेंट किस वातावरण में उगा रहे हैं, किस मौसम में उगा रहे हैं, उसका जो आपसी संबंध है, इसकी जानकारी बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार की फसल है, उसी विविधताओं के हिसाब से फसल और मौसम की विविधताओं को देखते हुए जो कृषि के हमारे प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो हम क्रियाएं करते हैं, उनमें समय समय पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन करना पड़ता है और नई नई जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, तकनीकी है, वो सस्य के क्षेत्र में हमको विकसित करनी होती है, जिससे कि अधिकता हमारा उत्पादन प्राप्त हो सके, उत्पादकता हमारी फसलों की बढ़ सके। उदाहरण के तौर पर देखिए बहुत सारे स्कोप हैं, 1 बाय 1 देखिए। पहला जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन फॉर कल्टीवेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर सीजन से क्या मतलब है, आप देखिए प्रॉपर सीजन कौन से कृषि में 3 महत्वपूर्ण सीजन बताए गए हैं, रवि, खरीफ और जायद। अब प्रॉपर सीजन की जहाँ तक बात आती है तो सभी फसलें सभी मौसम में नहीं उगाई जा सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी हमारा अंकुरण जो है कम तापक्रम में होता है, वो हमारी रबी में बोई जाएंगी। उनकी बढ़वार भी अच्छी कम तापक्रम में होती है, लेकिन उनकी जो फलत है, कटाई है, आप फसलों की देखते हैं रबी की, वो कब होती है आकर के मार्च अप्रैल में। यानी कि जब उनका दाना बनता है और दाना परिपक्व होता है तो उनको अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार खरीफ के मौसम में जो फसलें हैं वो अधिक तापक्रम में, अधिक आर्द्रता में बोई जाती हैं, उनकी बढ़वार आर्द्र मौसम में अच्छी होती है।
और पकते समय उनको जब फसल तैयार होती है तो उनके दाने टेम्परेचर कम आवश्यक होता है, यानी कि वो अक्टूबर नवंबर तक चली जाती हैं, तो उस समय तापक्रम घट जाता है। इसी प्रकार जायद में जैसे उड़द मूंग है, ये बहुत अधिक तापक्रम में और शुष्क वातावरण में भी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। ये कम अवधि की होती हैं। तो ये जो एग्रोनॉमिकल टैक्सोनॉमी है, यानी कि सस्य विज्ञान आधारित जो फसलों का वर्गीकरण है, वो सबसे पहले जिसने भी किया वो सस्य वैज्ञानिकों ने किया। सस्य वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी कि एग्रोनॉमिकल टैक्सोनॉमी के आधार पर रबी, खरीफ, जायद 3 फसलों के मौसम बनाए गए थे। परंतु अब वर्गीकरण में और बढ़ गए, जैसे प्री रबी, यानी कि 10 सितंबर तक जिन फसलों की बुवाई करते हैं वो प्री रबी कहलाती हैं, यानी कि खरीफ मौसम के बाद और रबी मौसम से पूर्व। इसमें जैसे अरहर की खेती होती प्री रबी के रूप में, मूंग की भी खेती प्री रबी में होने लगी। इसी प्रकार जायद के भी 2 हिस्से हो चुके हैं। आप देखिए नया वर्गीकरण है ये भी एग्रोनॉमिकल टैक्सोनॉमिस्ट ने किया है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है, एक कहलाता है आपका स्प्रिंग सीजन, दूसरा समर सीजन। स्प्रिंग मीन्स जिनकी बुआई जनवरी फरवरी में हो जाती है, जनवरी के अंतिम से फरवरी तक चलती है, और इसके बाद आता है समर। समर की बुआई जो है आपकी अप्रैल में होती है प्रायः। तो इस प्रकार से यह जो वातावरण के अनुसार जो वर्गीकरण फसलों का किया गया है मौसम के आधार पर, वह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यह वर्गीकरण का जो स्कोप है वो एग्रोनॉमी में निहित है। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर मेथड ऑफ कल्टीवेशन आर नीडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। जब फसलों की जो उत्पादकता की जो लागत है उसको कम करने के लिए भी सस्य वैज्ञानिक जिम्मेदार है। कैसे कि आपको एक संतुलित मात्रा में उर्वरक देना है, अनावश्यक उर्वरक की मात्रा दे करके आप उसकी लागत बढ़ा देते हैं, और उनको स्प्लिट डोजेज में देना पड़ेगा, उनके लिए खरपतवार प्रबंधन करना पड़ेगा और समय पर करना होगा। इसी प्रकार सिंचाइयाँ सीमित मात्रा में जितनी आवश्यकता हो शोध के अनुसार देना है। यह बुआई का समय उसका उपयुक्त तय करना है, यानी कि बुआई का समय, बीज की मात्रा, सिंचाई की मात्रा, उर्वरक की मात्रा, खरपतवारों का प्रबंधन, ये सभी जो स्कोप है ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला बिंदु है अवेलेबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज टू रिड्यूस द इल इफेक्ट ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ yield losses and others। मीन्स देखिए बहुत सारे जो है आपके पास उर्वरक उपलब्ध है, लेकिन ये नहीं कि आप किसी भी फसल में असंतुलित बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उसमें उर्वरक का प्रयोग कर दें। उससे क्या होगा, क्रॉप्स में इल इफेक्ट, यानी कि वो उसको नुकसान पहुंचाने लगेगी फायदा की जगह। इसलिए संतुलित मात्रा जो उर्वरकों की है, यह कृषि वैज्ञानिक जो हमारे सस्य विज्ञान के शोधकर्ता समय समय पर उर्वरक की जो मात्रा है उसको तय करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में एक ही फसल में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उर्वरक की मात्रा तय कर दी जाए कि न्यूनतम उर्वरक की मात्रा, ऑप्टिमम आदर्श जो मात्रा है वो क्या चाहिए, जिससे कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। अगर हम कम उर्वरक डालेंगे तो फसल की जो उत्पादन क्षमता घट जाएगी, ज़्यादा डालेंगे तो हमारी फसल को नुकसान होगा, फसल जल भी सकती है, उत्पादन घट भी सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा में जो RDF कहा जाता है, रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर, संस्तुत मात्रा इसी आधार पर की जाती है कि विभिन्न फसलों में उर्वरक की भिन्न भिन्न मात्रा देकर हम देखते हैं कि किस मात्रा में हमारी फसल, कौन सी फसल कितना अधिक उत्पादन देती है। तो जिस आदर्श मात्रा में हमारी कोई भी फसल अधिकतम जो है वो देती है उत्पादन, इसलिए उस प्रकार से हम इसको तय करते हैं। अगला जो पॉइंट है, न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज एक्सप्लोर्ड बाय द एग्रोनॉमी एंड फ्यूचर एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जैसे देख रहे हैं आप धीरे धीरे पानी की कमी हो रही है, तो हमको मान के चलना है कि यदि हम पानी का दुरुपयोग करते रहे तो आगे भविष्य में हमको जो शुष्क खेती ही करनी पड़ेगी, जैसे कि पहले बुंदेलखंड क्षेत्रों में हुआ करती थी। इसलिए वर्षा का जो जल है उसका संचय करें, सही उपयोग करें, अपने खेतों में जो किनारे मेड़ में बंधे बना दें जिससे कि बरसात के पानी को संचय करें, और जो हमारा सिंचाई का जल है, जो हम जल
दोहन भूमि से करते हैं वो भी उसी मात्रा में करें जितना न्यूनतम फसल की वृद्धि और उत्पादन के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार जो है हम जल का जस्टिफाइड यूज करें और कम से कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन लेने का प्रयास करें, जिससे भविष्य में जो हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स इन गुड शेप एंड यूटिलाइजिंग एफिशिएंट मैनर टू नलिफाई द प्रेजेंट डे लेबर क्राइसिस इज फर्दर ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का जो स्कोप है निरंतर बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे आजकल के परिवेश में जो कृषि मजदूरों की कमी होती जा रही है, आप देखते हैं शहर में कृषि मजदूर जो सामान्य मजदूर हैं उनको कोई बिल्डिंग में काम करते हैं, कोई रोड बनाने में काम करते हैं, उनको 500 से 600 रुपये प्रतिदिन उनको मिलता है। लेकिन हमारे जो कृषि मजदूर हैं ग्रामीणों में काम करते हैं खेती में, उनको 200, 250, 300 रुपये मिलता है। तो लोग जो है हमारे मजदूर भाई अधिक आमदनी के चक्कर में शहरों में जो है जो यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। तो कृषि के लिए मजदूरों की कमी होती जा रही है, इसलिए हमको अच्छे से अच्छे कृषि यंत्र और ज़्यादा से ज़्यादा उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे कि बुआई के लिए आप देखें कि जो हमारे कृषि यंत्र हैं, इस प्रकार के कृषि यंत्र हैं, उनका समुचित उपयोग करें। और सीड ड्रिल है, जैसे अगर उसको बुआई के लिए उपयोग करेंगे तो लेबर अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रकार के कृषि यंत्रों का उपयोग हमेशा करें जो हमारे लेबर का जो श्रमिक हैं उनकी हमको कम से कम आवश्यकता हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रेजेंट जो वर्तमान में हमारे कृषि मजदूरों की कमी हो रही है, इससे भी हम किसी प्रकार से उसको नियंत्रित करके उससे भी हम पार पा सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड। यानी कि आपको जैसा मैंने बताया कि रेस्टोरेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, जो हमारे भूमि में उर्वरक है उसकी जो उर्वरता है उसको बनाए रखना। यानी कि अगर हम अधिक मात्रा में फसलों का तत्वों का अवशोषण करने वाली फसल बो रहे हैं तो उसमें उसी अनुपात में हमको ज़मीन में जो तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि को जोड़ना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो जो अगर कम जो तत्व लेती फसल उसमें हमें कम उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम जो अपनी सॉइल की फर्टिलिटी और उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर, जो हमारी भूमि में नमी है उसको भी बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंकुरण से लेकर के बढ़वार और फ्लावरिंग फ्रूटिंग तक हमेशा जो है नमी और जल की आवश्यकता होती है। तो जिस फसल में जिस अवस्था में अधिक जल की आवश्यकता है वहाँ हमें सिंचाई करनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ हम अनावश्यक सिंचाई ना करें, अन्यथा उससे फसल को भी नुकसान होगा और हमारी ज़मीन में या तो अधिक सिंचाई कर देंगे तो उसकी जो हमारी वायु संचार होता है भूमि में वो रुकेगा, उससे फसल का उत्पादन भी घटेगा और हमारी ज़मीन की भी गुणवत्ता घटेगी। अगर हम कम पानी दे पाते हैं तो फसल का भी उत्पादन घटेगा और हमारी ज़मीन शुष्क होने से पौधों की बढ़वार भी नहीं होगी। इसलिए जो सिंचाई का जल है वो भी समुचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वीड टू मेक लैंड रिसोर्स मोर प्रोडक्टिव, यानी कि जो ज़मीन है हमारी उसको अधिकतम उत्पादकता युक्त बनाने के लिए जो हम बताया कि अभी आपको बता चुके हैं, खरपतवारों का प्रबंधन भी समुचित रूप से करना चाहिए। फिर जो नई नई प्रजातियां हैं उनका ऐसा उपयोग करें जो प्रजातियां हमारी अधिक न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव हों। अधिक न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिव का मतलब जिनमें हम उर्वरक देते हैं तो उनका उत्पादन लगातार बढ़ता है। उस हद तक अच्छी प्रजातियां, नई नई प्रजातियों का प्रयोग करें जिससे कि हम उर्वरक का समुचित उपयोग प्राप्त कर सकें। इसके अलावा जैसे जो फसल का प्रबंधन है, एक आप संक्षेप में आपके स्कोप की बात हो गई, पूरा संक्षेप की बात करें। एग्रोनॉमी का महत्व समझें आप, क्यों इसका स्कोप जो है फसल उत्पादन और भूमि की उर्वरता बनाए रहने किस प्रकार है। अच्छी प्रजाति का बीज लें, उपयुक्त सीजन में जिस सीजन की फसल है उसमें अच्छी प्रजाति का बीज, अच्छी गुणवत्ता युक्त लाइन सोइंग, संतुलित उर्वरक, संतुलित जल आदि का प्रयोग करते हुए खरपतवार प्रबंधन, कीट प्रबंधन आदि समय से करें तो हम अधिकतम उत्पादन लेंगे। और जो हमारा एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान का जो क्षेत्र है
उसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। तो इस प्रकार से आप एग्रोनॉमी के बारे में अच्छा से जान गए आज, और एग्रोनॉमी की जो स्कोप है उसको आपने समझ लिया। आप अगले लेक्चर में फिर इसको जो है मिलेंगे और अच्छे से तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।